लेकिन दूसरी तरफ तैयारी तो अस्पतालों की भी है। अमेरिका हो या भारत, हेल्थ सिस्टम अलर्ट है, क्योंकि वायरस ने फिर से रूप बदला है। नया वायरस आपको डराने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े तो यही कहते हैं। भारत के 15 राज्यों में नया वेरिएंट पहुंच चुका है। भारत में पिछले 9 दिनों में कोरोना के केस डबल हुए हैं। 21 दिसंबर तक देश में 2669 एक्टिव केस मिले। नए वेरिएंट JN.1 के अभी तक देश में 21 मरीज ट्रेस हुए हैं। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा 2341 मरीज हैं। औसतन देश में रोजाना 310 मरीज सामने आ रहे हैं। इसका मतलब टेस्टिंग दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। अभी ये वायरस केरल में ज्यादा है, लेकिन रफ्तार यही रही तो बाकी राज्यों में दिक्कत बढ़ सकती है। वैसे नया वेरिएंट दिल्ली NCR में भी पहुंच गया है। 71 दिन बाद गाजियाबाद में 2 मरीज सामने आए। एक पार्षद कोरोना पॉजिटिव हो गए। प्रशासन ने अस्पतालों में बेड रिजर्व कर दिए हैं। नोएडा में भी 54 साल के एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। हमने मॉक ड्रिल भी की थी। हमारे ऑक्सीजन प्लांट भी सारे सुचारू है, सारे वार्ड्स भी तैयार हैं। सारे हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट वाला हॉस्पिटल को भी बता दिया है कि अगर किसी तरह की जरूरत पड़ती है तो तैयार। इसमें कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2000 टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल अपनाए जाने के लिए सभी को हम जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जैसे पहले जब पालन करते थे कोविड प्रोटोकॉल, वो उसी तरह करते रहे। एक तरफ एक्सपर्ट कहते हैं कि वायरस से घबराना नहीं है, लेकिन सरकार नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। इसका मतलब चिंता की बात तो है। यही वजह है कि केरल में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मास्क जरूरी हो गया है। कर्नाटक में भी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने बुजुर्गों को मास्क लगाने की सलाह दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनने की हिदायत दी है। लेकिन मानता कौन है? हाँ, इतना जरूर है कि चंडीगढ़ हो या मुंबई, मास्क की बिक्री बढ़ने लगी है। वाकई में ये जो वायरस है अगर ज़्यादा डेंजरस है, खतरनाक है, उस लेवल तक है तो मुझे लगता है कि जो एडवाइजरी दी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पब्लिक थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रही है मास्क लेने में और डालना शुरू कर रही है। खरीदना ज़्यादा शुरू कर दिया है। और भी क्या खपत है? इतनी कुछ खपत नहीं है। रेगुलर जो लेके जाने वाले लेके जा रहे हैं, इतनी कुछ खपत नहीं है। रेगुलर है वो चल रहा है। खतरा तो है ही, सुनने में आ रहा है कि मतलब कोरोना फिर से आ रहा है, फिर से तैयारी कर रहे हैं हम लोग अपनी, मास्क ले रहे हैं। एक अपनी प्रिपेयर्डनेस पहले एक मॉक ड्रिल के थ्रू देखी है, जिसमें हमारे बेड्स कितने हैं, मैन पावर है कि नहीं है, ड्रग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, डायग्नोस्टिक्स, हमारे ऑक्सीजन स्टेटस क्या है, तो वो सारा मॉनिटर करके हम सब ने प्रिपेयर्डनेस देखी है और वी आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल एनी सर्ज इन केसेस। जहां तक मुंबई का सवाल है तो यहां कोरोना वायरस के अभी तक 27 मामले सामने आ चुके हैं। अस्पताल हो या नर्सिंग होम, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर दिया है। गांधीनगर, अहमदाबाद हो या फिर बॉर्डर का इलाका जैसलमेर, केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद जिला लेवल पर सारे अफसर सक्रिय हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, खासकर बुजुर्गों को। हम लोग बस ऐसे घूमने आए थे, हमको नहीं पता था अभी कोरोना है। अगर पता रहता तो थोड़ी सावधानी से आते, लेकिन अभी फिलहाल पता चला तो हम आगे पूरा ख्याल रखेंगे इस बात का। जब ये चला था तब मैंने मेरा भाई खोया है, उसके चलते मैंने अपने बीवी बच्चों को सबको घर के अंदर पैक कर दिया है और मैं घर में एक अकेला कमाने वाला हूँ। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाई थी, बूस्टर डोज भी ली थी। सवाल है, क्या नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असर कर रही है? अगर वैक्सीन का असर था तो फिर कोरोना दोबारा हो क्यों रहा है? एक्सपर्ट्स का दावा है कि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करने वाले इस वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन प्रभावी रहेगी। अगर कोविड भी हो जाए तो घबराना नहीं है।
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो हैं ये यहाँ वार्ड्स में लगाए गए हैं। उसके बाद ऑनलाइन ऑक्सीजन जो है सक्शन की वो यहाँ सुविधा है। और यहाँ पर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जो सरकारी अस्पताल है कम से कम वहाँ तैयारी पूरी है। बस अब दुआ सब ये कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले, और अगर ये फैलता है तो जम्मू प्रशासन, अस्पताल प्रशासन या जम्मू स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है इस नए कोरोना वेरिएंट के खतरे से निपटने के लिए।